पंचायती राज एवं जिला प्रभारी मंत्री रमेश मीणा भरतपुर दौरे पर रहे। उन्होंने संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। साथ ही सर्किट हाउस में नारद न्यूज से विशेष वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं की आवाज़ को भाजपा सरकार दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस अब चुप नहीं बैठने वाली। भरतपुर संभाग पूरी तरह से कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। कांग्रेस ने इतने काम करा दिए हैं कि चुनाव में भाजपा का अता पता तक नहीं लगेगा। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र शर्मा, साहब सिंह चौधरी, एडवोकेट प्रेमचंद शर्मा आदि ने मंत्री रमेश मीणा का स्वागत किया। भरतपुर में कांग्रेस का आज संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा तमाम कांग्रेस के नेता सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नेताओं के आने का जो क्रम है वो शुरू हो गया है। जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रमेश मीणा भरतपुर पहुंच चुके हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है भरतपुर में। आज सम्मेलन है सर, क्या मुद्दे रहेंगे? सबसे पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी जब भी कार्यक्रम होता है या जो भी हमें जिले की प्रभार वाले जिले की जिम्मेदारी मिली है, हम कल ही आ गए, सारी व्यवस्थाओं को देखा है, सारे हमारे जनप्रतिनिधियों से हमने वार्तालाप किया है, कैसे रहेगा प्रोग्राम, क्या होगा, ये सारी सब हम मिलकर के इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। तो आज जो प्रोग्राम होगा, कांग्रेस के हमारे संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं और संगठन के लोग, सब लोग यहाँ आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रभारी जी और गोविंद डोटासरा जी, हमारे माननीय सीनियर यहाँ के जो नेता हैं विशुंदर सिंह जी, भजन लाल जी जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं पूरे संभाग के वरिष्ठ हैं, वो लोग भी आएंगे। यहाँ पर एक ही चर्चा है, एक ही मुद्दा है कि जिस प्रकार देश में आज अराजकता फैल रही है और आपातकाल जैसी स्थिति बन रही है, इस पर एक चर्चा का एक विषय है कि राहुल गांधी जी की सदस्यता ख़त्म करना, उनका बंगला खाली कराना। लोकतंत्र में ऐसा पहली बार होता है कि उन्होंने लोकसभा के चुनाव के दौरान जो बात कही थी तो उन्होंने एक तंज कसा था। तो इस तरह की लोकतंत्र में बातें चलती रहती हैं, लेकिन इस तरह का निर्णय कि जिसने कोर्ट में शिकायत की थी वो आदमी हाई कोर्ट गया, उसको ये पता नहीं था, लेकिन एकदम दूसरे न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस केस में फैसला होता है, हाई कोर्ट से उस कैंडिडेट पूर्णेश मोदी के द्वारा वापस ली जाती है और इतनी जल्दी फैसले के बाद में लोकसभा सचिवालय इतनी जल्दी सदस्यता समाप्त करता है, क्योंकि पहले राष्ट्रपति को जाना चाहिए था, उसके बाद राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेते, उसके बाद फैसला होता है। तो ये इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों कि जो व्यक्ति इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, खिलाफ भी वो बोलते हैं जो सत्य है, लोकसभा में बोलते हैं, अडानी अंबानी का मुद्दा हो या अडानी के अलावा दूसरे नोटबंदी है, जीएसटी है, जो देश में भ्रष्टाचार है, जो भारत सरकार ने परिसंपत्तियां बेच दी, उनके खिलाफ जो कांग्रेस की सरकार ने जो परिसंपत्तियां बनाई उनको नष्ट किया जा रहा है। तो लोकतंत्र की जरूरी है। तो इस बात को दबाने के लिए और दूसरे मुद्दों को उछालने के लिए तो ये इस तरह कानून का दुरुपयोग ये कर रहे हैं। क्योंकि एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि एक डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि एक कथन है उनका कि संविधान कोई कितना भी अच्छा हो और उसको यदि कोई उसको लागू करने वाले बुरे लोग होंगे तो वो उसका दुरुपयोग होगा, और कितना भी कोई भी संविधान बुरा हो उसको लागू करने वाले यदि अच्छे लोग हैं तो निश्चित रूप से उसको अमल करेंगे तो वो संविधान एक कानून अच्छा होगा। जिस प्रकार आज देश में इस कानून का दुरुपयोग कर और जो राहुल गांधी एक सांसद हैं जिन्होंने हज़ारों किलोमीटर की यात्रा की देश के लोगों के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए, आज उनके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है। तो आज हमारा जो सम्मेलन है, चर्चा भी होगी कि संगठन को क्या दिशा निर्देश, हमारे जो प्रभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो दिशा निर्देश भी देंगे, साथ साथ आने वाला जो चुनावी साल है, चुनावी व्यवस्था है, तो उसके लिए भी दिशा निर्देश हमें मिलेंगे, हमें कैसे मजबूत होना है और
लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है। जो हमने बजट में घोषणाएं की हैं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, वो धरातल पर काम हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत है तो उनके हमारे जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ हैं, उनके विचारों को भी साझा किया जाएगा। जो कार्यकर्ताओं के द्वारा जो फीडबैक आएगा उस पर भी अमल किया जाएगा। ये सारी चर्चाएं आज के सम्मेलन में होंगी और जैसा हमारे माननीय वरिष्ठ जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ यहाँ के जो मंत्री हैं और जो नेता हैं, पूर्व हैं, वर्तमान हैं, सभी के विचारों का एक समागम होगा। सर, भाजपा के नेता भी कई बार बोलचाल में गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या काउंटर नहीं करती है। देखो, कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, कांग्रेस एक लोकतंत्र में विश्वास रखता है कि विपक्ष हो उसको बोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। आज आप मीडिया है, एक चौथा स्तंभ है, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप रख सकते हो। सरकार में जो कमियां हैं उनको आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाते हो, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सरकार अगर कोई गलती करती है तो उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन जो देश में आज हो रहा है कि लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए लोग बोल रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी, अन्य नेता, तो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करके उनकी आवाज़, और जो नेता हैं, पूर्व हैं, वर्तमान हैं, सभी के विचारों का एक समागम होगा। सर, भाजपा के नेता भी कई बार बोलचाल में गड़बड़ी कर देते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या काउंटर नहीं करती है। देखो, कांग्रेस की जो परिपाटी रही है, कांग्रेस एक लोकतंत्र में विश्वास रखता है कि विपक्ष हो उसको बोलने का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है। आज आप मीडिया है, एक चौथा स्तंभ है, आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है, आप रख सकते हो। सरकार में जो कमियां हैं उनको आप लोगों तक, जनता तक पहुंचाते हो, तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। सरकार अगर कोई गलती करती है तो उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन जो देश में आज हो रहा है कि लोकतंत्र के लिए, मजबूती के लिए लोग बोल रहे हैं, हमारे राहुल गांधी जी, अन्य नेता, तो इस तरह के कानून का दुरुपयोग करके उनकी आवाज़ को दबाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि इतना बड़ा नेता है, उसको बोलने नहीं देना, सदस्य समाप्त कर देना, उसका आवाज़ खाली करा देना, तो ये एक तरह से बहका वातावरण लोग ये बना रहे हैं। ये बनने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है कि इनकी कथनियों करनी में अंतर है और ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। तो अब जनता, आने वाला लोकसभा का चुनाव होगा, इनको जवाब देगी। सर, भरतपुर संभाग गढ़ है कांग्रेस का, 19 की 19 सीटें अपने खाते में हैं कांग्रेस के में। क्या आपको लगता है कि बीजेपी सेंध लगा पाएगी इस चुनाव में गढ़ में? मैं तो देखो, कोई कांग्रेस पार्टी ने, सरकार ने जो काम किए वो आप लोगों को भी पता है, जनता भी सराहती है कि भाई इस बार पहली बार ऐतिहासिक काम, चाहे रोड के हों, चाहे बिजली के हों, चाहे अन्य विभागों के काम हों, चाहे आपके पीएचडी के काम हों, चाहे स्वास्थ्य के काम हों, इतने ऐतिहासिक काम किए आम आदमी और गरीब के लिए विकास। तो हमें तो लगता नहीं है कि भाई यहाँ की जनता कहीं दूसरी जगह जाएगी। और कहीं अगर दिक्कत है, पर्टिकुलर सरकार से कोई नाराज़ नहीं है, ये हम लोगों से चर्चा करते हैं, पार्टी से कोई नाराज़ नहीं है। कहीं छोटी मोटी आती है तो वहाँ के कार्यकर्ता या जनप्रतिनिधि में कोई गैप है तो हम उसको पूरा करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे साथ थे पंचायती राज मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री डॉक्टर रमेश मीणा, जो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार इतने काम करा चुकी है कि भाजपा का कहीं आगे चुनाव में अता पता भी नहीं मिलेगा। मेरे सहयोगी मनीष के साथ मैं दीपक लवानिया।